हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट टाइम हमने किया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है कि कोई भी कंपाउंड जब बनता है अपने एटम्स से या एटम्स के मिलने से जो कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड के बनने के दौरान जितनी हीट इवॉल्व होती है या फिर जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है सिस्टम के अंदर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल एच नॉट एफ एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर जो एंथैल्पी चेंज होगा, ठीक है, या एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड होगा, वो होगा एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन नाम से ही क्लियर है, किसी एसिड को बेस से मिलाने से अगर हम न्यूट्रल कर सकते हैं, ठीक है, तो कितनी हीट या फिर कितनी हीट इवॉल्व होती है या फिर कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है? हाँ जी, तो बोलेंगे द हीट चेंज, या फिर मैं लिख सकता हूं द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज। क्लियर? द एंथैल्पी चेंज when 1 gram equivalent of acid, 1 gram equivalent of acid like HCl या कोई भी एसिड हो सकता है, एसिड is neutralized by any base। क्लियर? जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई भी एसिड को हम न्यूट्रलाइज करते हैं किसी बेस से, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है? जैसे HCl है, एसिड है, और NaOH है हमारे पास बेस। ठीक है, जब हम HCl में डालते हैं NaOH तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज होकर बना देता है NaCl प्लस H2O। क्लियर? NaCl प्लस H2O। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसके लिए होगी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस डेल एच नॉट न्यूट्रलाइजेशन, इसके लिए होगी -57.1 किलोजूल पर मोल। क्लियर है? या फिर मैं बोल सकता हूँ 57.1 किलोजूल पर मोल एनर्जी हीट सिस्टम में से रिलीज होगी जब मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट HCl को न्यूट्रलाइज करता हूं, किससे? NaOH से। क्लियर है? ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हाँ जी, इसको मैं बोल सकता हूं H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयंस की टर्म में, क्योंकि एसिड हमेशा देता है, रिलीज करता है H पॉजिटिव आयन और बेस रिलीज करता है OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि जब 1 मोल H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज किया जाता है जितने OH नेगेटिव आयंस के साथ, ठीक है, तो जितनी एंथैल्पी चेंज होती है या हीट इवॉल्व की जाती है या एब्जॉर्ब की जाती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? हीट एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा कि 1 मोल सब्सटेंस है, उसको मैं डिसॉल्व करता हूं किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट में, तो जितनी हीट इवॉल्व होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ
सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, या फिर मैं लिख सकता हूं हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व when 1 mole of substance, 1 mole of substance is dissolved in specific solvent, is dissolved in specific solvent, specific solvent, क्लियर है? किसी भी सॉल्वेंट में जब मैं 1 मोल सब्सटेंस को डिसॉल्व करता हूं तो कितनी हीट, जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर इवॉल्व होती है, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन, रिप्रेजेंट इसको हम करते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन, क्लियर। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हमें गिवन है तो डायरेक्ट नॉट सॉल्यूशन, क्लियर। जैसे एग्जांपल है CuSO4, कॉपर सल्फेट का को मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाता हूं, ठीक है, एक्वस मीडियम में अगर हम रखते हैं तो ये बनता है एक्वस CuSO4, एक्वस CuSO4। और इसके लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा माइनस डायरेक्ट नॉट सॉल्यूशन होगा माइनस 66.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा माइनस 66.5 किलो जूल पर मोल, क्लियर है? हाँ जी, जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है वो सम होता है लेटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो सम होता है लेटिस एंथैल्पी का, लेटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्लियर। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन सम होगा लेटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखिए जो लेटिस एंथैल्पी होता है, नाम से क्लियर है कि 1 मोल सब्सटेंस को डिसोसिएट करने के लिए उनके आयंस में जितनी हीट की हमें जरूरत होती है उसको हम क्या बोलेंगे, लेटिस एंथैल्पी, ठीक है। हाँ जी, लेटिस एंथैल्पी होगा द हीट रिक्वायर्ड, द हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट, heat required to dissociate 1 mole of substance, 1 mole of substance, 1 mole of substance into its ions, into its ions in gaseous state, in gaseous state, clear। 1 मोल सब्सटेंस को उसके आयंस में तोड़ने के लिए जितनी हीट की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ लेटिस एंथैल्पी, क्लियर है। उसको हम बोलेंगे लेटिस एंथैल्पी। जैसे NaCl है, NaCl है, क्लियर। 1 मोल सब्सटेंस को तोड़ने के लिए, इनको तोड़ने के लिए जितनी हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटिस एंथैल्पी, क्लियर। लेटिस एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी कि जब वो आयंस या जब वो गैसियस आयंस वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं तो जितनी हीट रिलीज होती है, क्लियर। क्योंकि अगर मैं किसी बॉन्ड को तोड़ता हूं तो उसके लिए हमें हीट की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब कोई बॉन्ड बनती है, मान लो ये वाटर के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, वाटर के साथ ये एडजस्ट होंगे तो हीट रिलीज होती है। तो मैं लिख सकता हूं द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड
when 1 mole of substance, 1 mole of ions, 1 mole of gaseous ions is hydrated, ठीक है। जब मैं 1 मोल गैसियस आयंस को हाइड्रेट करता हूं, ठीक है, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है सिस्टम में से उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, डेलेज हाइड्रेशन। क्लियर? हाँ जी, इसको मैं शो कर सकता हूं, एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी हम इसको शो कर सकते हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जैसे हमारे पास AB सॉलिड फॉर्म में है, कोई भी एक सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी एक कंपाउंड, ठीक है। हाँ जी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेलेज सॉल्यूशन हमारे पास होगा A पॉजिटिव एक्वस और B नेगेटिव एक्वस, ठीक है, ये होगी हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? लेकिन जब भी ये सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, जब भी ये सॉल्यूशन बनता है तो सबसे पहले ये गैसियस आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्यों बनता है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि लास्ट टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि NaCl किस तरह से डिसोल्व होता है वाटर में, ठीक है। NaCl किस तरह से डिसोल्व होता है वाटर में। सबसे पहले क्या होता था, जो NaCl है अपने आयंस में डिसोसिएट होता था Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। इसको हम बोलते थे लेटिस एंथैल्पी, कि कितनी हीट हमें चाहिए इसको डिसोसिएट करने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो पॉजिटिव पार्ट है, जो कंपाउंड है, उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो घेर दिया जाता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, और जो नेगेटिव पार्ट है वो घेर दिया जाता है पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और हमने इसमें पढ़ा था कि इस तरह से एक एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो प्रिवेंट करता है इनके रिकम्बिनेशन से, ठीक है। जो आयंस होते हैं उनको रिकम्बाइन नहीं होने देता। क्लियर है? इस केस में जितना ज्यादा वो डिसोल्व होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि AB कोई एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या सॉल्यूशन बनाता है, तो सबसे पहले क्या होगा, वो टूटेगा अपने आयंस की फॉर्म में, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले लिख सकता हूं A पॉजिटिव गैसियस, ठीक है, A पॉजिटिव गैसियस और B नेगेटिव गैसियस, क्योंकि जो आयंस टूटते हैं, ठीक है, जो आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स हम उसमें से निकालते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में से निकलते हैं, ठीक है। और इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए उसको हम बोलते हैं लेटिस एंथैल्पी, ठीक है, डेलेज लेटिस। उसके बाद स्टेप सेकंड में, ये स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, हाइड्रेट करते हैं इसको, मींस वाटर के साथ इसको मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है। तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। पहले तो डिसोसिएट होता है आयंस की फॉर्म में, उस केस में हम उसको बोलते हैं लेटिस एंथैल्पी। उसके बाद हाइड्रेट करते हैं किसकी फॉर्म में, वाटर के साथ, ठीक है। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो एंथैल्पी चेंज है ये है हमारे पास स्टेप सेकंड। जो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है वो सम होता है एंथैल्पी, लेटिस एंथैल्पी चेंज प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, लेटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। हाँ जी, जब कोई भी सब्सटेंस डिसोसिएट होता है आयंस की फॉर्म में, कोई भी सब्सटेंस डिसोसिएट होता है आयंस की फॉर्म में, तो जितना एंथैल्पी चेंज
हमारे पास आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। द एंथैल्पी चेंज accompanying enthalpy change accompanying when 1 mole of the substance dissociates into its gaseous ions, क्लियर। जब एक मोल सब्सटेंस आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट होता है, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके आयंस की फॉर्म में, ठीक है, डिसोसिएट होता है एटम्स की फॉर्म में। एटम्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि आयंस जब हम बोलते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की बात कर रहे हैं, कैटायन और एनायन की बात करते हैं, ठीक है। एटम्स की फॉर्म में हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम में डिसोसिएट हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। इसके लिए हमें एंथैल्पी चाहिए, डेल एच नोट आएगा 435.0 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 435.0 किलो जूल, क्योंकि एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है, हीट लेनी पड़ेगी, और एंडोथर्मिक के लिए डेल एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्लियर, डेल एच पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन अभी हमने किया है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगा हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ द एनहाइड्रस साल्ट कंबाइन टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किसी भी एनहाइड्रस साल्ट को मैं वाटर के साथ कंबाइन करवाता हूं, ठीक है, तो हीट इवॉल्व हो या फिर रिलीज हो, हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of the anhydrous salt, 1 mole of anhydrous salt is hydrated by the requisite number of moles of water. Requisite means जितने moles of water उसको चाहिए, उनके साथ उसको अगर हम हाइड्रेट करवा देते हैं, ठीक है, एनहाइड्रस फॉर्म से हाइड्रेटेड फॉर्म ले आते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जैसे CuSO4 है, एनहाइड्रस फॉर्म में है, क्लियर है, सॉलिड फॉर्म में है, 5 मोल H2O हमें चाहिए इसको हाइड्रेट करवाने के लिए, क्लियर है, तो ये बन जाता है मेरे पास CuSO4.5H2, क्लियर है, हाइड्रेटेड फॉर्म इसकी हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा -78.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन।
नाम से ही क्लियर है, एंथैल्पी चेंज हो रहा है लेकिन फेज भी क्या हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, फेज भी चेंज हो रहे हैं। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर। फेज भी चेंज हो गए, जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड से वेपर में चेंज होगा, क्लियर है, या फिर लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगा, वेपर टू लिक्विड में चेंज होगा, मींस अपनी स्टेट चेंज कर देगा, वो अपने फेज चेंज कर देगा, क्लियर है। सबसे पहले बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्लियर। हाँ जी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगा, फ्यूजन प्रोसेस होता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। तो हम लिख सकते हैं द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड, व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड, वन मोल ऑफ सॉलिड changes या converts into the liquid state, into the liquid state, क्लियर है। जब एक मोल सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्लियर है। जैसे H2O सॉलिड है, या बोल सकता हूं जो आइस है वो चेंज होता है H2O लिक्विड में, H2O लिक्विड में, तो उसके लिए डेल H क्या होगा, डेल H होगा 6.0 किलो जूल, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा 6.0 किलो जूल पर मोल, क्योंकि मुझे हीट की जरूरत होती है, ठीक है। जब भी आइस मेल्ट होती है तो वो क्या करता है, हीट गेन करता है और लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर मैं बोल सकता हूं एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग इससे रिवर्स ही होगा, फ्रीज होना मींस लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो जाना। द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू इट सॉलिड स्टेट, तो उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। हाँ जी, एग्जांपल हम दे सकते हैं H2O लिक्विड टू H2O सॉलिड, H2O लिक्विड से सॉलिड, उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। वो इससे क्या होगी, रिवर्स होगी, इससे रिवर्स होगी। हाँ जी, अगर ये हीट गेन करता है, अगर ये हीट गेन करता है तो ये हीट रिलीज करेगा, हाँ जी, -6.0 किलो जूल पर मोल, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग होगा -6.0 किलो जूल पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन प्रोसेस होता है लिक्विड से वेपर की फॉर्म में चेंज होना, वेपराइजेशन। द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज when one mole of liquid, one mole of liquid converts into the, converts into the vapor state या वेपर फॉर्म, क्लियर है, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जैसे H2O है लिक्विड टू H2O वेपर, क्लियर है, इसके लिए एंथैल्पी चेंज होगा डेल H 40.7 किलो जूल पर मोल, क्लियर है। हाँ जी, इतनी हीट की हमें रिक्वायरमेंट होगी कि लिक्विड से वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाए, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इससे जो रिवर्स प्रोसेस होगा वो होगा कंडेंसेशन, वेपर से लिक्विड की फॉर्म में चेंज होना, कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। हाँ जी, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, डेल H नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।